कि मैंने वह पुष्प ला करके कन्हैया को दिया और कन्हैया ने वह रुक्मणी को दे दिया। मैं सोच रहा था कि आपको देंगे। अब तो सत्यभामा रूठ गई। ये तीन लोगों का रूठना इन्हें जल्दी कोई नहीं मना सकता। बालक रूठ जाए, राजा रूठ जाए, महात्मा रूठ जाए और नारी रूठ जाए। जब तक काम जिस चीज के लिए रूठ जाए बस वो तो चाहिए। तब भगवान सत्यभामा को संग में लेकर विमान में बैठ करके स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। जैसे ही समुद्र के ऊपर आए हैं भगवान ने देखा एक और महल दिखाई दे रहा है। भगवान ने शंख बजाया। मुर नाम का 5 सिर वाला दैत्य असुर वहां पर आ गया। भगवान ने उस मुर का वध किया और भगवान का नाम हो गया मुरारी। श्री मुरारी भगवान की जय हो। भगवान समुद्र में प्रवेश किए और भूमि का पुत्र भौमासुर का भगवान ने वध कर दिया। और उसके कारागृह का जब भगवान ने ताला खोला तो 16,100 कन्या वहां से बाहर निकल आई। भगवान ने इनसे कहा कि तुम स्वतंत्र हो, अपने अपने घर की तरफ तुम जा सकती हो। लेकिन सबने हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार इतने वर्ष बीत गए, इसने हमें हरण करके लाया और लाकर के इसने हमको कारागृह में बंद कर दिया। इतने दिनों के बाद में यदि हम अपने घर को जाएंगी तो गांव के लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे। इसलिए हम अपने घर को नहीं जा सकते। तब भगवान ने कहा यदि आप घर को नहीं जा सकते तो द्वारका तो आनंद से जा सकते हो। सब के सब द्वारका चली गई। भगवान ने पुष्प लाकर सत्यभामा को दे दिए और एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं के संग में विवाह कर दिया। और टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 16,108। अच्छा, भगवान के इतने विवाह तो हुए, लेकिन राधा रानी का पता नहीं चलता है ये कहाँ गई। भागवत जी में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है। नाम क्यों नहीं? भागवत की कथा को कहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज हैं और सुखदेव जी के गुरु जी हैं राधा रानी। तो गुरु जी का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए कहीं पर उन्होंने नाम नहीं लिया। दूसरा कारण, एक बार यदि सुखदेव जी राधा नाम बोल देते हैं तो 6 महीने के लिए उनको समाधि लग जाती है और वो कथा सुना रहे हैं। यदि समाधि लग जाएगी फिर कथा कौन कहेगा? इसलिए उन्होंने नाम बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन गर्ग संगीता में श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस समय भगवान बहुत छोटे थे, एक समय नंद बाबा कन्हैया को कंधे में लेकर के गायों को चराने के लिए वन की तरफ गए। अचानक चारों तरफ से बादल घिर आए। उस समय जो योग माया है राधा रानी नंद बाबा के पास में पहुंची और कहा बाबा लाला को मुझे दे दो, मैं जल्दी से घर पहुंचा देती हूँ। नंद बाबा ने दे दिया और गायों को लेकर के वो घर की तरफ चले गए और राधा रानी भगवान को लेकर के भांडेर वन में पहुंची। बड़ा सुंदर वहां पर मंडप सजा और पंडित जी बनकर के वहां पर स्वयं ब्रह्मा जी महाराज आ गए और ब्रह्मा जी महाराज ने राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के संग में करवा दिया। और आत्मा तो राधिका तस्य, भगवान कृष्ण यदि शरीर हैं तो राधा रानी आत्मा है। यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर जीवित रहता है क्या? आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है।
आत्मा निकल जाए तो लोग कहते जल्दी ले जाओ, नहीं तो दुर्गंध आने लगेगी। तुरंत घर से बाहर निकालते हैं। एक समय एक महात्मा जी ब्रज में घूम रहे थे, बड़ी बड़ी उनकी जटा, अचानक उनकी जटा बट वृक्ष की जटा में उलझ गई। अब महात्मा जितना सुलझा में वो उतनी उलझ जा। अब महात्मा तो महात्मा है, तो महात्मा जी बोले कि अब ठीक है, जब ये सुलझ ही नहीं रही है तब मैं सुलझाऊंगा। क्यों? बोले जब तक उलझाने वाला नहीं आएगा अब मैं इस जटा को बिल्कुल नहीं सुलझाऊंगा। खड़े रहे। भगवान ने देखा 3 दिन बीत गए, महात्मा खड़ा है। बालक बनकर के भगवान आ गए और कहा बाबा तेरी जटा को सुलझा दूंगा। बाबा बोला चल रहने दे। कहा क्यों? अरे कहा जब तक उलझाने वाला नहीं आएगा तब तक मैं जटा को नहीं सुलझाऊंगा। भगवान बोले किसने उलझाया है? अरे कहा ब्रज में रहता कौन है? एक कन्हैया के इस ब्रज में कौन रहता है? तो भगवान ने कहा कि बाबा मैं ही तो कन्हैया हूँ, सुलझा दूं। बाबा बोला बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा तो कौन सा कन्हैया है, कौन सा कृष्ण है? अब भगवान चक्कर में पड़ गए, कोई 10-20 कृष्ण होवेगा। भगवान ने पूछा बाबा तुम्हें कौन सा कृष्ण चाहिए? तो बाबा बोले कि मैं जब तक नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण नहीं आएगा तब तक मैं अपनी जटा को नहीं सुलझाऊंगा। तो भगवान ने कहा अरे बाबा मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। लेकिन हुआ क्या? भगवान ने उस समय बाबा ने देखा कि तू अपने को नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण कह रहा है, लेकिन जो नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण है वो कभी भी राधा रानी के बिना नहीं रहते। और तू यहाँ पर अकेला खड़ा है और कह रहा है मैं नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण हूँ। भगवान बात समझ गए। तुरंत भगवान के बगल में राधा रानी आकर के खड़ी हो गई और कहा बाबा ठीक से देखता नहीं है, ये राधा रानी मेरे बगल में तो खड़ी है। बाबा ने देखा और समझ गए कि अरे सही में तो खड़ी है। सो बाबा बोला कि अरे अब इस जटा को क्या सुलझाना है, अब तो मेरा पूरा जीवन ही सुलझ गया। इसलिए जो राधा रानी है वो भगवान से कभी 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहती, शरीर से कभी आत्मा दूर नहीं रहती। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मेरी सांसें मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। ना द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, ना योगियों के ध्यान में हो, अहम जड़ों की ज्ञान में नहीं हो। तुम ये जग ढूंढता है कान्हा मगर ये खबर नहीं है, बस एक मेरा भाग्य है मोहन, अगर कहीं हो तो तुम मेरे पास में हो, अगर कहीं हो तुम तो मेरे पास में ही हो। भगवान राधा रानी से कहीं दूर नहीं रहते। यदि ब्रज को कोई जानता है तो राधा रानी के कारण ही जानता है। ब्रज की पहचान है राधा, कर्म और ज्ञान है राधा, ब्रज की पहचान है राधा,
कर्म और ज्ञान है राधा। ब्रज की पहचान है राधा, कर्म और ज्ञान है राधा। ब्रज की पहचान है राधा, कर्म और ज्ञान है राधा। ब्रज की पहचान है राधा, कर्म और ज्ञान है राधा। कृष्ण है शरीर तो फिर जान राधा, कृष्ण गर तीर तो कमान राधा। कृष्ण है शरीर तो है जान राधा, कृष्ण गर तीर है कमान राधा। कृष्ण शरीर तो फिर जान राधा, कृष्ण गर तीर तो कमान राधा। कृष्ण शरीर तो है जान राधा, कृष्ण कमान तो फिर तीर राधा। कृष्ण है वेद तो पुराण राधा, कृष्ण है अनजान तो पहचान राधा। कृष्ण है वेद तो पुराण राधा, कृष्ण है अनजान तो पहचान राधा। ओ ब्रज की पहचान है राधा, कर्म और ज्ञान है राधा। कहता हूँ तुमसे बार बार मैं, साधक तो राधिका साधिका, कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका। हम है साधक तो राधिका साधिका, कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका। जप तप रात दिन कृष्ण गोपाल को, किंतु गाना जप राधिका राधिका। ब्रज की पहचान है राधा, कर्म और ज्ञान है राधा। कहता हूँ तुमसे बार बार मैं, पहचान है राधा, धर्म और ज्ञान है राधा। कहता हूँ तुमसे बार बार मैं, ब्रज की पहचान है राधा, धर्म और ज्ञान है राधा। कहता हूँ तुमसे बार बार मैं, ब्रज की पहचान है राधा, धर्म और ज्ञान है राधा। बार बार मैं कहता हूँ तुमसे बार बार। इसलिए 16,108 भगवान के विवाह हुआ। हमारे यहाँ 3 कांड होते हैं।
ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उनमें 80,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 4,000 मंत्र कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। यही 16,000 भगवान की 16,000 पत्नी हैं और 100 प्रकार के उपनिषद हैं जो भगवान की विशुद्ध भक्ति को प्रदान करते हैं। यही 100 पत्नियां हैं और 8 प्रकार की होती है प्रकृति। भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धिरेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही भगवान की अष्टपटरानी है। प्रकृति को जो बस में रखे वो है भगवान और जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव है। जब ठंड का मौसम आता है हम लोगों को ठंडी लगती है, मतलब हम लोग प्रकृति के बस में हैं। गर्मी आ जाती है तो गर्मी लगती है। सब लोग गर्मी में बैठे पंखा चला रहे हैं। प्रकृति के बस में है वो जीव है और जो प्रकृति को अपने बस में रखे वो भगवान है। 16,108 भगवान के विवाह हुए और एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10-10 बला। एक एक के द्वारा 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ है। अब सोच लो भीड़ कितनी बढ़ गई। 16,108 तो यही है और 10-10 बालकों का जन्म हुआ, एक एक बालिका का जन्म हुआ, लाखों में संख्या पहुंच गई। 10 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, यही 10 पुत्र भगवान के हैं। एक होता है मन। भगवान अपने इंद्रियों को और मन को भी बस में रखे। ये मन बड़ा विचित्र होता है जिसे कोई बस में नहीं कर सकता। एक बार अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जिस प्रकार कोई हवा को मुट्ठी में कैद करके नहीं रख सकता, ऐसे ही मन को कोई बस में नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभ्यास तो कौनते वैराग्य चक्रहते। अभ्यास किया जाए और वैराग्य को धारण किया जाए तो मन भी बस में हो जाता है। एक राजा के पास में एक बकरा था। राजा ने कहा कि जो कोई मेरे बकरे का पेट भर देगा मैं उसे आधा राज दे दूंगा। बहुत लोग आते और सवेरे से लेकर के शाम तक बने में ले जाते और बने में ले जाकर के हरी हरी पत्तियां खिलाते। सवेरे बकरा को लेकर के आते, कहा राजन तुम्हारे बकरे का पेट भर गया। राजा पत्ती निकालता, बकरे को बुलाता, तुरंत बकरा जाता और पत्ती को खाने लगता। राजा कहता कि मेरे बकरे का पेट नहीं भरा। एक दिन एक सज्जन लेकर के गए, एक हाथ में छड़ी रखा और दूसरे हाथ में पत्ती, बकरे को बुलाया। बकरा जैसे खाने के लिए आया सो एक मुंह में लगाया। कई बार बुलाया, सवेरे से शाम तक पत्ती बिल्कुल नहीं खिलाया, पर छड़ी खूब खिलाया और शाम को पकड़ करके ले गया। कहा राजन तुम्हारे बकरे का पेट भर गया। राजा ने पत्ती उठाया, बकरे को दिखाया। बकरा पत्ती खाने को चला, लेकिन उसे याद आ गई आज सवेरे से लेकर के शाम तक मुझे क्या मिला है। वो समझ गया ये भी मारेगा, मुंह घुमा के खड़ा हो गया। राजा ने बहुत बुलाया लेकिन बिल्कुल नहीं गया। सोई राजा को समझ में बात आ गई कि मेरे बकरे का पेट भर गया। बकरे के समान हमारा मन है जो विषय रूपे पत्ती के तरफ भागता है, लेकिन जब इसे विवेक रूपी डंडा पड़ता है तो सावधान हो जाता है। भगवान ने देखा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, क्या किया जाए। परिवार बड़ा हो जाता है तो लोग उपद्रव करने लगते हैं, इसलिए भगवान ने विचार किया कि इनको समझाना चाहिए। किसी को समझाते हैं लेकिन बालक हैं, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, तो भगवान इन्हें प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं।
एक दिन सभी बालकों को संग में लेकर के भगवान वन की तरफ में गए। सब बालक खेल में लग गए। खेलते खेलते बालकों ने क्या देखा, एक गिरगिट कुएं में पड़ा है। आकर के उन्होंने भगवान को बताया। भगवान कुएं के पास में पहुंचे, उसे अपने हाथ से छुआ। उसने सुंदर रूप धारण करके ऊपर आकर के खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, कौन है तू? उसने कहा, प्रभु आपने मुझे नहीं पहचाना? आपने यदि दानियों का नाम सुना है तो आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। भगवान ने कहा, इसका मतलब तू बहुत बड़ा दानी था? बोले हाँ। अच्छा, यदि तू इतना बड़ा दानी था तो फिर गिरगिट भैया तू क्यों बन गया? उसने कहा, मुझसे थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्या? बोले, मैं रोज गायों का भी दान करता था। मेरे पास में बहुत गाय थी, लेकिन एक दिन किसी अकिंचन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कभी किसी से नहीं मांगता था, उसकी गाय मेरे गाय में आकर के मिल गई। अब मेरे पास बहुत गाय थी, अब एक तो गाय किसी का आकर के मिल जाए तो मुझे क्या मालूम। मैंने उसी गाय को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब वो ब्राह्मण लेकर के अपने घर को जा रहा था और जिसकी थी उसने देख लिया। उसने कहा, रे भैया ये मेरी गाय तुम कहाँ लेके जा रहे हो? मैं अपनी गाय को रोज ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही थी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? मुझे तो राजा ने दान में दिया है। अरे कहा, वो राजा कैसे दान दे सकता है? गाय तो मेरी है। और दोनों झगड़ते झगड़ते राजा के पास में गए। राजा से ब्राह्मण ने निवेदन किया कि राजन ये मेरी गाय है। लेकिन राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे पास में गायों की कोई कमी नहीं है, जो भी तेरी इच्छा है उसे तू खोल करके ले जा सकता है। लेकिन उसने कहा कि हे राजन, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं लिया, यदि आप देना चाहते हो तो मेरी गाय मुझे दे दो। लेकिन राजन ने नहीं दिया और वह ब्राह्मण देवता खाली हाथ अपने घर को चले गए। जब राजा की मृत्यु भई तो यमराज जी ने लेखा जोखा देखा और यमराज जी बोले कि हे राजन, तुमने पूरे जीवन में पुण्य किया है, लेकिन तुमसे थोड़ा सा पाप बना है। बोलो, पहले पाप भोगोगे या फिर पहले पुण्य भोगोगे? राजा ने सोचा कि जब थोड़ा सा ही पाप है तो क्यों ना मैं पहले पाप का फल देख लूं। तो पाप का फल यह हुआ, वह राजा कुएं में गिरगिट बन करके गिर गया। और आज उसने कहा कि प्रभु मेरे पुण्य का फल देखो, आप द्वारिकाधीश हो, जगत के स्वामी हो, जगत के मालिक हो, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। भगवान की विनती करते हुए वह भगवत धाम को चला जाता है। और भगवान बालकों को समझाते हैं कि देख लिए, इतना पुण्यात्मा राजा, थोड़ा सा इसने पाप किया, एक ब्राह्मण के धन का हरण किया, तो इसे कुएं में गिरगिट बन करके पड़ा रहना पड़ा। इसलिए भगवान समझाते हैं कि सुनो, कभी भी ब्राह्मण के धन की संपत्ति का हरण नहीं करना। बालकों को प्रैक्टिकल करके बताते रहते कि ब्राह्मण का धन, मंदिर का धन जो कोई खाएगा उसे ऐसे ही गिरगिट बनना पड़ेगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक काशी नरेश का एक राजा को बल मिल गया, उसका नाम था पौंड्रक। उसने अपने को बड़े कृत्रिम रूप से ऐसा सजाया जैसे स्वयं वासुदेव हो, जैसे स्वयं भगवान हो। अपनी उंगली में चक्र को नचाता था और स्वयं को वासुदेव मान बैठा। और एक दिन उसने भगवान के पास में दूत पहुंचा दिया कि सुनो, तुम अपने को वासुदेव भगवान कहते हो, जबकि तुम नकली हो, असली हम हैं। इसलिए या तो तुम मेरी शरण में आ जाओ या फिर हमसे युद्ध करो। भगवान ने उन दूतों से कह दिया कि हम अतिशीघ्र आएंगे, तुम्हारे भगवान से अतिशीघ्र आकर के मिलेंगे। आज के समय में इसी पौंड्रक के समान अनेकों भगवान पैदा हो गए, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जिसके पास में धन ज्यादा हो जाए, जन ज्यादा हो जाए,
अपने आप वो भगवान बन जाता है। एक समय एक पर्चा मिला, उसमें एक महात्मा लिखवाया था कि मैं भगवान हूँ। बोले जो सतयुग था, सतयुग में भगवान विष्णु भगवान थे, और त्रेता युग में राम जी का फोटो लगाया, बोले ये राम जी त्रेता युग के अवतारी। और फिर भगवान कृष्ण का लगाया, बोले ये भगवान कृष्ण हैं, ये द्वापर के हैं। और इसके बाद में अपना स्वयं का लगाया, बोले हम कलयुग के हैं। तो ऐसे बहुत भगवान आज के समय में पैदा हो रहा है। अच्छा, जो कोई भगवान माने, अपने को जो कोई भगवान बतावे, आप लोगों को यदि परीक्षा लेना है तो एक काम करना। अब सर्प तो कोई जल्दी नहीं पकड़ पाता, लेकिन बिच्छू तो डिब्बे में बंद कर ही सकते हैं। तो 4-6 बिच्छुओं को डिब्बे में बंद करके जो अपने को भगवान कहे उसके ऊपर छोड़ दे। यदि भगवान होगा तो बिच्छू से क्यों डरेगा? क्योंकि भगवान जो हैं वो कैसे हैं? शांताकारम भुजंग शयनम, भुजंग के ऊपर सोए हैं। और कैसे हैं? बिल्कुल शांत हैं। और बिच्छू से डर जाएं, सर्प की छोड़ो, बिच्छू से ही डर जाएं तो काहे के भगवान? यदि कोई अपने को भगवान कहे तो आप लोग ऐसे परीक्षा पहले कर लेना। भगवान उस पौंड्रक के पास में गए और भगवान ने उस पौंड्रक का वध कर दिया। एक समय भगवान के पास में एक राजा आया और उसने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, जरासंध ने मेरे जैसे अनेकों राजाओं को बंदी गृह में बंद करके रखा है। सबने आपसे गुहार लगाई है, आप कृपा करो। भगवान ने कहा मैं अतिशीघ्र आऊंगा। और उसी समय हस्तिनापुरी से एक दूत आया और दूत ने भगवान से कहा कि प्रभु, हस्तिनापुरी में यज्ञ होने वाला है, पांडवों ने आपको निमंत्रण पहुंचाया है। भगवान ने उससे भी कह दिया कि मैं अतिशीघ्र आऊंगा। और आज भगवान ने कहा उद्धव, दो निमंत्रण एक साथ आए हैं, पहले कहाँ चला जाए? उद्धव जी ने कहा कि हे केशव, यज्ञ यदि करना है तो दिग्विजय करना पड़ेगा, राजाओं को जीतना पड़ेगा। उस समय ये जरासंध भी समस्या होगा, तो पहले हम लोगों को हस्तिनापुरी चलना चाहिए। वहीं पर जाकर के हम लोग यह देखेंगे कि जरासंध को कैसे जीता जाए। इसलिए आज भगवान हस्तिनापुरी में पहुंच गए और हस्तिनापुरी में पांडवों के पास में जाकर के चारों तरफ से पांडवों ने राजाओं को जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी यह है, जरासंध था। इसलिए भगवान ने एक युक्ति किया, अर्जुन को ब्राह्मण का वेश दे दिया और भीम को भी ब्राह्मण बनाया, और भगवान ने अपने को स्वयं भी ब्राह्मण बनाया और सीधे जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। जरासंध ने खूब स्वागत किया। भगवान को कुछ हंसी आई और जरासंध बोला कि लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। भगवान बोले हाँ, हम तो इधर उधर घूमने वाले ब्राह्मण हैं, संत सही विचरंतम ही घूमते रहते हैं, कहीं आपसे टकरा गए होंगे। अर्जुन ने कहा केशव, ये मुस्कुराना बंद करो, सोई ठीक है। जरासंध ने कहा अच्छा, मेरे पास में नित्य ब्राह्मण कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं, लगता है कि तुम भी कुछ मांगने को आए हो, कहो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान तो यह अवसर देख ही रहे थे। तुरंत भगवान ने कहा हे राजन, यदि आप देना चाहते हो, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से, हम तुम्हारे साथ में द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने देखा कि बड़े बड़े क्षत्रिय वीर मेरे साथ में टकराने से डरते हैं, और ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं।
कहा चलो अपना परिचय दो। भगवान ने कहा देखो ये जो दुबला पतला दिख रहा है ना ये अर्जुन है, और जो मोटा ताजा दिख रहा है ये भीम है। राजन तुमने अब हमें पहचान लिया होगा। कहा बिल्कुल ठीक पहचान लिया। कहा सुन तू मेरे सामने से युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया था, इसलिए मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता। और जो अर्जुन है बेचारा दुबला पतला है, इसके साथ भी नहीं करूंगा। केवल एक ही है जो मेरे टक्कर का दिख रहा है, मैं भीम के साथ मैं जरूर युद्ध करूंगा। सवेरे से शाम तक भीम के संग में युद्ध होता है, और शाम के समय सब आराम से बैठ के भोजन करते हैं। ऐसे काफी दिन निकल गए। एक दिन भीम भगवान से कहा कि हे केशव अब तो भाग चलो सो ठीक है, इसके साथ में चाहे जितना युद्ध करो ये मरता ही नहीं है। भगवान ने कहा दादा तुम लड़ते तो हो पर मेरे तरफ तुम देखते ही नहीं हो। भीम ने कहा तुम्हारे तरफ देखूं कि मैं युद्ध करूं। भगवान ने कहा देखो युद्ध तो तुम करते रहो, लेकिन तुम्हें मेरे तरफ देखना पड़ेगा। जब तक हम भगवान का सहारा नहीं लेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। हम कुछ भी करें लेकिन सहारा हम लोगों को भगवान का बना रहे। श्री राधे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। हरिया
भगवान कहते हैं दादा युद्ध करो लेकिन मेरे तरफ देखो। आज भीम जी ने युद्ध किया, भगवान ने तिनका उठा करके उसे बीच से फाड़ करके फेंक दिया। भीम ने भी वही किया और बहुत प्रसन्न हो गए कि जरासंध मारा गया। लेकिन पीछे लौट करके देखा तो जरासंध मुस्कुरा रहा था। भीम आए और आकर के भगवान से बोले कि दादा अब तो बड़ी समस्या है, इसे पीठ से फाड़ करके भी फेंक दो तो भी यह नहीं मरता है, अब तो भाग निकलो सोई ठीक है। भगवान ने कहा तुम देखते तो हो लेकिन ठीक से मेरे तरफ नहीं देखते, जरा ध्यान से देखना। भीम ने आज बड़े ध्यान से भगवान की तरफ देखा और उसके टुकड़े को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। जरासंध वध हो गया। आज सब लोग यज्ञशाला में इकट्ठे हुए और प्रथम पूजा किसकी की जाए यह समस्या हो रही थी। नकुल सहदेव जी बोले कि प्रथम पूजा के लायक द्वारिकाधीश है, लेकिन उस सभा में शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल ने कहा कि सुनो, ये ग्वाला है, काला है, भगोड़ा है। गिन गिन करके गालियां शुरू कर दिया और भरी सभा में उसने 100 गालियां भगवान को दिया। कुछ लोगों का नियम होता है कि जब तक हम एक माला नहीं करेंगे, जब तक भगवान का 108 नाम नहीं लेंगे, तब तक पानी नहीं पिएंगे। उसका भी नियम था, जब तक गिन गिन करके रोज 100 गालियां नहीं दे देता तब तक पानी भी नहीं पीता था। और आज भरी सभा में गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि देख भाई, मैंने बुआ से कहा था कि तेरी 100 गालियों को मैं क्षमा कर दूंगा, 100 के ऊपर मत जाना। और उसने सोचा कि 100 गालियां दे दिया तब तो कुछ नहीं।